सर्वे एजेंसी का एक चैनल के जो ये सजेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, ये पहला डेटा जारी हुआ एक चैनल के द्वारा, उनकी एजेंसी के द्वारा, कि यूपी में बीजेपी प्लस को 66 सीट यानी 66 सीट और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती है और अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन है। उत्तर प्रदेश में आजम खां जी, आपकी पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा फायदा टैली के हिसाब से तो नहीं दिख रहा, जो एग्जिट पोल की टैली है। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए हम लोगों को। जो ज़मीन पे हम लोगों का अपना फीडबैक है, समाजवादी पार्टी ने जो फीडबैक लिया है उस हिसाब से हम लोग 50+ के आसपास इंडिया अलायंस रहेगा। और जो मुद्दे थे वो दिख रहे थे, ऐसा नहीं कि वो दिख नहीं रहे थे, जनता ने उस पर रिस्पॉन्स भी किया है। हमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंतज़ार करना चाहिए कि एग्जिट पोल और क्या कह रहे हैं। बाकी एग्जैक्टली 4 तारीख को आप लोगों ने अपना कोई पोल कराया है क्या? बिल्कुल, हमारे जो इंटरनल सर्वे है वो कह रहे हैं कि हम लोग अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। 2004 में हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा जब हम लोग 35 सीट जीते थे। 35 सीट लोकसभा की हम लोगों की 2004 में थी, जब नेताजी के उसमें समय में। तो हम लोगों का अपना इंटरनल सर्वे ये कह रहा है, और इंटरनल सर्वे ये भी कह रहा है कि जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए थे वो भी जनता के बीच में काम कर रहे हैं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट पोल पे अब हम ये सिरे से नकार दें ये भी मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस पर मैं भरोसा कर लूँ ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। ऑलराइट, आप मुझे बताइए मनीष जी, जितने भी सर्वे आए हैं किसी में भी कांग्रेस को 160 के ऊपर तो कांग्रेस प्लस है ही नहीं। मैक्सिमम प्रोजेक्शन 392 सीटों का है, और अभी यूपी वाला भी आप डेटा देख लें तो महज 13 सीटों पर आप दोनों लोग सिमटे हुए हैं। ये एग्जिट पोल है सर। हाँ, ठीक बात है भाई। देखिए, जो जमीन की हकीकत है वो कुछ और है। एग्जिट पोल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इस पर बहुत बात ना कीजिए। एक छोटी छोटी बातें करिए। रायबरेली में चुनाव जिस दिन हो गया उस दिन शाम को हमारे लोगों को फॉर्म 17C नहीं दिया जा रहा था। अगर आप जीतने को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो इस छोटे छोटे लेवल की बेईमानी क्यों? बनारस में भी क्या हो रहा है आपके पास सारी खबरें भी आ जाएंगी, किस तरीके का वहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है। जौनपुर में वो ट्रक जो वायरल है, जो ईवीएम लेकर घुस रहा है, वो वायरल है। तो सवाल इस बात का है कि अभी तो ईवीएम खुली नहीं सर, और नहीं, ट्रक वायरल वीडियो में भेज दूंगा आपको। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अच्छा ये तो कंफर्म है ना कि 15% मतलब लगभग फॉर्म 17 हमको नहीं दिए गए, प्रशासन ने मना कर दिया देने से। सवाल उठता है क्यों आप मना कर रहे हैं, वो तो अधिकार है हमारा। अभी मुझे डेटा बताओ कि इस डेटा जो आ रहा है, प्रोजेक्शन आ रहे हैं, देखिए हम लोगों का अपना आंकड़ा है कि हम लोग 295 प्लस इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बिहार का डेटा टुडे चाणक्य का है, पता है कितना है? भारतीय जनता पार्टी 36 सीटें जीत सकती है ±4, यानी 40 की 40, या बहुत कम होगी तो 32 जीत सकती है। आरजेडी और कांग्रेस मिलकर 4 सीट जीत सकते हैं ±4, यानी या तो 0 या 8। 0 से 8 की रेंज वहां है और 32 से पिछले 15 दिनों के नरेंद्र मोदी जी के भाषण में, चाणक्य का बिहार में ठीक है, 15 दिनों के भाषण में नरेंद्र मोदी जी के 232 बार उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया, 573 बार इंडिया गठबंधन का जिक्र किया, और खाली मैं करते रहे। और यहां तक उतर आया कि मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा, सुनिए तो बात तो सुनिए, मुजरे तक उतर आए। किसी भी बुनियादी मसलों पर बात नहीं की उन्होंने। अगर उसके बाद भी जनता उन्हें वोट दे रही है तो मैं नहीं कह सकता। तो सहमत डेटा से या असहमत? मैं असहमत हूं। ऑलराइट, दुबे जी, ये तो बड़ा जबरदस्त आ रहा है, जहां देखो वहां भारतीय जनता पार्टी। तो पश्चिम बंगाल तक में वो तो वोटर की रिपोर्ट है। उसमें क्या, जब जनता एनडीए के साथ रही है तो मैं तो कहता हूं आप कोचिंग शुरू करो। कैसे बता देते हो, पहले से आप समझ जाते हो ना कहाँ माहौल बन रहा है। नहीं, हम तो जनता के बीच में रहते हैं ब्रजेश जी, हम जनता के बीच में रहते हैं, तो जो जनता कर चाह रही है वो हम उस जनता को तो जान ही रहे हैं ना कि वो जनता क्या चाह रही है। क्योंकि आप जो ये लोग, तो मैं कहता हूँ सर्वे चौधरी साहब कर दें, हम लोग मान लेंगे। नहीं, सर्वे चौधरी साहब जनता के बीच में रहते हैं, जनता को जानते हैं, जनता के भले के लिए सोचा करते हैं। उसको इस दृष्टि से सोचने की जरूरत है। और उन्होंने किसानों की नब्ज पकड़ी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की नब्ज पकड़ी, उनके लिए संघर्ष किया। और इस चुनाव में भी उन्होंने जितनी जनसभाएं की, जितने रोड शो किए वो किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा में 4 जगह उन्होंने बड़ी सभाएं तो की। बड़ी इज्जत दे गए आपकी पार्टी को, कह रहे थे बड़ा अच्छा हुआ, हमारा वोट बढ़ा इनकी वजह से। नहीं, जब इज्जत दे गए। नहीं, हम काम कर रहे हैं तो ना भी देते। नहीं, हम काम कर रहे हैं तो जो काम करेगा उसे इज्जत तो मिलेगी ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
आभार जताने के बजाय ऐंठ के नहीं, बता रहे आभार तो है ही है, तभी तो साथ में उसमें आभार काहे का, जब हम लोग एक अगला ही आदमी हैं, आपको छाती हम- ठोक के हम- टीवी पे कह रहा है भाई अच्छा लड़े, हम ये जीत रहे हैं, नहीं, हम इनकी लोग- वजह से हमारा वोट नहीं, बढ़ा। हम लोगों ने- आप कह रहे हो हम तो मेहनत किए। नहीं, हम लोगों ने मेहनत की, थोड़ा तो कड़सी उन्होंने होनी उसको चाहिए। अप्रिशिएट किया, उसमें आप उसमें लड़ाने वाली कहां से आप लेके चले जाते हो, जब हम लोग मिल करके हम हैं, हम लोग तो 80 सीटों पर मैं काम कह कर रहा रहे हूँ कि अगला आदमी ज्यादा शिष्टाचार दिखाए, आप नहीं दिखा हैं। रहे हो। हम तो उससे भी ज्यादा शिष्टाचार में हैं, हम तो पहले ही जो है हाँ, कि उनकी- आपके साथ आए, आपके हम तो 2 सीटों पे लड़े, उसके बाद 78 पे हम हाँ काम ये कर बात सही है कि उनकी कृपा से 2 सीट तो जीती नहीं, अब उनकी कृपा या किसकी कृपा या जनता की कृपा, इस पर तो नहीं है जाओ, अब ये जनता का निर्णय है, वो आने दीजिए। उनकी बात से सहमत नहीं हूँ मतलब। नहीं, हम लोग एक दूसरे की बात से सहमत हैं। अच्छा, आपके और- कट्टर दोस्त केपी मलिक आए हैं, बात करें उनसे? नहीं, बिल्कुल करिए बात, तो आप करने के लिए ही बैठे हैं, हम भी बात ही करने के लिए बैठे हैं। मलिक साहब, आज तो इनकी हंसी रुकी नहीं रही है, जब से ये सुने हैं तब से तो खुश हैं। क्या है मामला?